Good morning, students, and welcome in class 12 Commerce. Today we are going to learn about the propensity to consume. उपभोग की प्रवृत्ति। उपभोग की प्रवृत्ति क्या है? ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जैसे जैसे हमारी इनकम, हमारी आय बढ़ती है, हम अधिक मात्रा में वस्तुओं का कंजम्पशन करते हैं। तो इसी को हम कह सकते हैं कि उपभोग की प्रवृत्ति वह है कि आय में चेंज होने के कारण, आय में परिवर्तन होने के कारण जो उपभोग में परिवर्तन होता है उसको उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। देन वी कैन से दैट द चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन, द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन इज कॉल्ड द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अर्थात आय में वृद्धि के कारण जो उपभोग में वृद्धि होती है या परिवर्तन होता है उसको हम उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो उपभोग प्रवृत्ति को हम लोग दो प्रकार से मापते हैं। पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहला एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपीसी से डिनोट करते हैं। एपीसी या औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति सिंपल है कि जो हमारा कंजम्पशन है, टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का रेशियो निकालते हैं, औसत निकालते हैं। तो टोटल कंजम्पशन, इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये एपीसी इक्वल टू सी बाय वाई। सी कंजम्पशन और वाई इनकम को कहते हैं। तो कंजम्पशन और इनकम के रेशियो को, अनुपात को हम एपीसी कहते हैं। या औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति जो हमारा उपभोग है और हमारी आय है, दोनों के औसत को कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण से लेते हैं, एक फॉर्मूला एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी इनकम 100 करोड़ रुपये थी और कंजम्पशन 80 करोड़ रुपये थी। ये देश की बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं हमारे देश का कंजम्पशन 80 करोड़ था और इनकम 100 करोड़। तो कंजम्पशन की जगह में 80 डालेंगे और इनकम की जगह में 100। तो इसकी 80/100 इक्वल टू 0.8, अर्थात हम 80% कंज्यूम कर रहे हैं। अब इनकम बढ़ करके 200 रुपये हो गया, कंजम्पशन बढ़ करके 120 रुपये हो गया। तो हम इसको देख सकते हैं कि 120/200 बराबर 0.6। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी इक्वल टू सी बाय वाई। अब इसी को ग्राफ में हम लोग देखेंगे। इधर में हम लोग इनकम को लिए 100 200 और यह हमारा कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन का ये लाइन है और इसी लाइन पर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। इसको हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं या औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अब दूसरा प्रकार का हम लोग अध्ययन करेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकेंड है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इसको डिनोट करेंगे एमपीसी। एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब यहाँ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है कि इनकम में चेंज के कारण, अर्थात इनकम में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण में कंजम्पशन में कितना परिवर्तन हुआ है और ये दोनों का रेशियो निकालते हैं, दोनों का अनुपात निकालते हैं। इसलिए फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन, किसके कारण? चेंज इन इनकम के कारण। इसलिए एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। और इसी को हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि मान लेते हैं एक देश की इनकम 100 करोड़ थी, कंजम्पशन 80 करोड़ था, इनकम बढ़ करके 200 करोड़ हुआ, कंजम्पशन बढ़ के 120 करोड़ हो गया। और तीसरा है और इनकम बढ़ा 300 करोड़ हुआ, कंजम्पशन 160 करोड़। अब इसके कारण से इसमें कितना परिवर्तन हुआ? पहला की कुछ नहीं, इसलिए हम मान लें अब यहाँ 200 में 100 बढ़ा, इसकी 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। और इसी तरह से 300 में 400 उठाएंगे तो 100 करोड़ है। अब कंजम्पशन में क्या है? कंजम्पशन से क्या है? कुछ नहीं,
यहाँ डैश देंगे और 120 में 80 घटाएंगे तो 40 करोड़ और इसी तरह 160 में 120 घटाएंगे तो 40 करोड़। अब एमपीसी निकालने के लिए 40/100 इक्वल टू 0.4 और इसी तरह से 40/100 इक्वल टू 0.4। तो इसी को हम लोग ग्राफ में दिखा सकते हैं कि इनकम है, ये कंजम्पशन से इधर में, और इनकम और कंजम्पशन को जो परिवर्तन हुआ है, अर्थात इनकम यदि इतना बढ़ा है नहीं तो कंजम्पशन से इतना बढ़ा है, इनकम और बिल्डिंग और कंजम्पशन से, और इसी को रेशियो के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यह हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। यह आपके 1 मार्क्स के प्रश्न में, 3 मार्क्स 4 मार्क्स के प्रश्न में आते हैं। यह इम्पोर्टेंट है। आगे जो कैलकुलेशंस आएंगे इन सब के आधार पर ही आएंगे, इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। एक बार पुनः हम लोग बात करते हैं कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, उपभोग प्रवृत्ति क्या है। ये हमारी इनकम बढ़ने के कारण या इनकम में परिवर्तन होने के कारण, आय में परिवर्तन होने के कारण जो उपभोग में या कंजम्पशन में परिवर्तन होता है उसको मापने की दर को उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अब इसको मापने का 2 तरीका है। पहला एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या औसत उपभोग प्रवृत्ति, और इसको हम लोग एपीसी से डिनोट करते हैं। एपीसी बताता है कि जो कंजम्पशन है और इनकम है दोनों का रेशियो क्या है, तो कंजम्पशन और इनकम के रेशियो को एपीसी कहते हैं। ग्राफ में डाटा में देखते हैं कि इनकम यदि 100 करोड़ था और कंजम्पशन 80 करोड़ था तो एपीसी हुआ 80/100 इक्वल टू 0.8। उसी तरह से इनकम बढ़ करके 100 हुआ, कंजम्पशन 120 है, इसलिए 120/100 इक्वल टू 0.6। और इसी को ग्राफिकल प्रोजेक्ट करते हैं, इधर में इनकम लिया, इधर में कंजम्पशन लिए हैं, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है कंजम्पशन में वृद्धि हो रही है। दूसरा जो मेजरमेंट का तरीका है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, और इसको एमपीसी से डिनोट करते हैं, और इसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसको मापते हैं कि चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन का जो रेशियो है उसको इसमें डिनोट करते हैं। तो एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी या चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं इसमें कि इनकम बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, और इसके कारण देखिए आप 100 to 200 हुआ, 200 को 300 हुआ, ये 100 का इंक्रीज कर रहा है। यहाँ 80 से 120 है, 120 to 160 है, इसलिए ये ना 40 चेंज 40 हो रहा, इसलिए 40/100 इक्वल टू 0.4, और इसी तरह से इसको ग्राफिकल प्रेजेंट करते हैं। तो आगे जितने भी ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसमें 1 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के प्रश्न आ सकते हैं, और आगे का जो कैलकुलेशन है मल्टीप्लायर्स वगैरह में देखेंगे तो इन चीज़ों का उपयोग होगा। तो ये चीज़ों को गहनता से, गहराई से, अच्छी तरह से पढ़ें, समझ लें, और नोट्स बनाते रहें, किताब का सहारा लें, हमारी सहारा लें, और अब प्रश्न को पूछें, रिंग करें और पढ़ाई को जारी रखें। अध्ययन आपका कंटिन्यू होना चाहिए। डेली 2-3 घंटे आप इकोनॉमिक्स में टाइम दीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको अच्छी समझ आएगी। आपका जो कैरियर है उसमें इकोनॉमिक्स का बहुत योगदान होता है, इसलिए आप इसको अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।